हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है। और अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी भी। ठीक है। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेटर बी। ठीक है। यानी बैलेट। ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बैलेट बैलेट के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। बैलेट बैलेट क्या है? व्हाट इज बैलेट? ठीक है। बैलेट एक नैरेटिव पोएम है। ओके। दैट टेल एक स्टोरी है। और उसमें जैसे सिंपल एंड म्यूजिकल स्टाइल्स में है वो। यानी उसमें जैसे सिंपल म्यूजिकल स्टाइल्स में मतलब वो सुनाई जाती है एक स्टोरी। ठीक है। ओके। एंड इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड टू बी sung एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन मतलब एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक। ठीक है। ऑयरली यानी ऑयरली पहुंचाई जाती है वो। ठीक है। ओके। ये है बैलेट। एंड कुछ थीम्स की बात करें इसकी तो जैसे लव ट्रेजेडी भी दिखाई जाती है इसमें। वॉर भी दिखाया जाता है और एडवेंचर भी दिखाया जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कुछ मेन फीचर्स की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फीचर्स की। ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़े डिस्कस की है। ठीक है। जैसे नैरेटिव नैरेटिव टेल्स एक स्टोरी। ठीक है। नैरेटिव की बात करें टेल ए स्टोरी यानी इसमें एक स्टोरी सुनाई जाती है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूजिकल। ठीक है। म्यूजिकल वर्ड सुनते ही आपको दिमाग में म्यूजिक की टोन बज गई होगी। ठीक है। यानी राइम एंड रिदम। ठीक है। ओके। यानी इसमें जैसे लय वगैरह होती है ना म्यूजिक की, तो ये चीजें मतलब दिखाई गई हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम डायलॉग। डायलॉग की बात करें तो मतलब आपस में कैरेक्टर स्पीक बोलते हैं। मतलब दो बंदे आपस में बात करते हैं। वो एक डायलॉग के रूप में मतलब जैसे बात करते हैं तो उसको डायलॉग बोला इन्होंने। ठीक है। रिपीटेशन रिपीटेशन का मतलब है कि बार बार दोहराना उसी चीज का बार बार आना। ठीक है। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंपल लैंग्वेज। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज थी। ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में बिल्कुल आसान। ओके। एंड इमोशनल इमोशनल में लव, शोरो एंड हेरोइज्म। ठीक है। हीरोइज्म। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे इसके कुछ टाइप्स हैं, बैलेड के टाइप्स। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैलेट। ठीक है। टाइप्स ऑफ बैलेट की बात करें तो जैसे इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा फोक बैलेट। ठीक है। यानी फोक बैलेट की बात करें तो जैसे फर्स्ट है ओल्ड ट्रेडिशनल बैलेट। ओल्ड ट्रेडिशनल का मतलब क्या है कि जो ओल्ड मतलब यानी जो पहले टाइम से जो चले आ रहे सॉन्ग हैं। ठीक है। 1990 के जैसे सॉन्ग हैं उनको ओल्ड ट्रेडिशनल बैलेट बोला जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है कि आज भी वो चीजें गाई जा रही हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम नो नॉन ऑथर अनोनिमस। ठीक है। ओके। यानी इसमें कोई जाना माना मतलब राइटर नहीं होता। ठीक है। ना कोई फिक्स राइटर होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट अर्ली बाय सिंगिंग। मतलब ये एक दूसरे से गाकर सीखते हैं लोग। ठीक है। यानी जैसे मैंने गाया फिर आपने गाया इनको सिंगिंग मतलब सॉन्ग को। ठीक है।
एंड मेन फीचर्स की बात करें इसकी, तो ये सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज में होते थे, ठीक है। ओके, और रिपीटेशन एंड रिफ्रेन, यानी बार बार इनको बार बार रिवाइज किया जाता है, यानी रिपीटेशन होता था इनका, बार बार वही चीजें गाई जाती थी, ठीक है। एंड बेस्ड थे ये कॉमन पीपल लाइफ पे, ठीक है, यानी कॉमन पीपल लाइफ पे बेस्ड थे ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो ये दो पोएम है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें जैसे द राइम द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएम है ला बैलेडम ला बैलेडम सेंस मर्शी, ठीक है। ये कब रिटर्न की गई थी, अगर हम इसकी बात करें 1819 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, जैसे बैलेट का नेक्स्ट टाइप है ब्रॉड साइड, ठीक है, ब्रॉड साइड बैलेट, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या है कि एक तरह की मतलब एक स्टोरी होती थी, एक स्टोरी होती है सुनाने वाली, या सुनाने वाली मतलब पोएम्स हैं या सॉन्ग्स होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, एंड बात करें इसके प्रिंट ऑन दी सिंगल सीट्स एंड स्लॉट इन स्ट्रीट्स, मतलब ये एक सिंगल सीट पर लिखी जाती थी, ठीक है, यानी पेपर सीट पर ही प्रिंट की जाती थी एक, ठीक है, एक ही पेपर सीट पर प्रिंट की जाती थी, ठीक है। ओके, एंड ये पॉपुलर थी 16 एंड 17 सेंचुरी में, ठीक है। एंड हम कुछ टॉपिक्स की बात करें, तो जैसे लव स्टोरीज, क्राइम्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, यानी ये इसमें दिखाया गया है कि ये आम लोगों से जुड़ी होती थी, ठीक है, ये चीजें लव स्टोरीज, क्राइम्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप की बात करें तो सेंटिमेंटल बैलेड, ठीक है। इसमें क्या दिखाया जाता था, इनका मेन फोकस था फीलिंग एंड इमोशंस पर, ठीक है, यानी फीलिंग एंड इमोशंस पर ही इनका मेन फोकस था, ठीक है। अगर हम थीम्स की बात करें तो जैसे मेन थीम्स की बात करें लव, सैडनेस और फैमिली इमोशंस, यानी प्यार और लगाव की चीजें भी दिखाई जा रही थी इसमें, और जैसे यानी सैडनेस भी दिखाई जा रही थी, ठीक है, और जैसे फैमिली के प्रति इमोशंस भी थे, ठीक है, इमोशंस या उसके प्रति प्रेम, जुड़ाव, मतलब ये चीजें भी दिखाई जा रही थी, ठीक है, सेंटिमेंटल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी मेजर बैलेट वर्क की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर राइटर्स, बैलेट के मेजर राइटर्स। फर्स्ट राइटर है शैम्यूल टेलर कॉलरिज, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी बैलेट राइटर, ये ग्रेटेस्ट राइटर था बैलेट का, ठीक है। ओके, अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें, फेमस वर्क है इसका, ठीक है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, ये इसका फेमस वर्क है। एंड फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स हैं जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एंड मॉरल
लेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट राइटर की। नेक्स्ट राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। मेड बैलेड सिंपल एंड नेचुरल, ठीक है। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको बिल्कुल सिंपल एंड नेचुरली बना दिया, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके वर्क की, ठीक है, इसने जो बैलेड में यूज किए। ओके, लकी ग्रे, फर्स्ट है लकी ग्रे, VR7, ठीक है। ये दो बैलेड वर्क थे इसके, ठीक है। ओके, और अगर हम बात करें इसने फोकस किया, जैसे हमने बात की है, नेचर एंड कॉमन पीपल पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट राइटर की बात करेंगे हम, वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। यानी इन्होंने कलेक्ट किया फोक बैलेड को, यानी पुराने सॉन्ग्स को कलेक्ट करके रखा। ओके, अगर हम इसकी वर्क की बात करें, इसका वर्क या बुक की बात करें, तो वर्क है इसका, अगर बात करें वर्क या बुक की, तो ये है मिन्स्ट्रेल्स ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, ठीक है। एंड नेक्स्ट राइटर की बात करेंगे, नेक्स्ट राइटर है हमारा थॉमस पर्सी, ठीक है। थॉमस पर्सी की बात करें तो जैसे इंपॉर्टेंट राइटर है ये भी, ठीक है। इसने मतलब क्या किया कि जो जो बुक्स थी, बुक्स के मतलब जरिए जो पुरानी मतलब इंग्लिश पोएट्री है, जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है, और जो मतलब इनके जो ओल्ड सॉन्ग थे, ट्रेडिशन सॉन्ग थी, उनको वो रिलीक्यू यानी दुनिया के सामने रखा। ओके, ये चीजें दिखाई गई हैं थॉमस पर्सी में, ठीक है। एंड इसके वर्क की बात करें तो ये है रिलीक्यूज ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वाल्टर स्कॉट और थॉमस, इनके जो वर्क है यानी बुक्स हैं, ये याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम रिवीजन करेंगे, मतलब प्रैक्टिस क्विज करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे MCQs पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बैलेट्स व ओरिजिनली, यानी बैलेट्स ओरिजिनली कैसे होते हैं, ठीक है। आंसर है बी, ठीक है, संग ऑयरली, ठीक है। यानी जब बैलेट स्टार्टिंग में आए तो ये लिखे नहीं जाते थे, बल्कि उनको मतलब जनरेशन टू जनरेशन गाया गया, उस तरीके से ही पहचाना गया, इसलिए इनको फोक सॉन्ग्स बोला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटिशन इन बैलेट, रिपीटिशन इन बैलेट को मतलब क्या बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर रिपीटिशन की बात आ गई तो मतलब कि बैलेट्स में जब कोई लाइन बार बार आ जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड बात करें इसके आंसर की, तो ये है रिफ्रेन, ठीक है। ओके, रिफ्रेन का मतलब है कि, ठीक है, रिफ्रेन का मतलब है जब किसी मतलब पोएम्स में या सॉन्ग्स में, ठीक है, कोई जो मतलब खास लाइंस है जिसमें स्टेंजाज के बाद मतलब रिपीटेड होती है, तो उसे मतलब लिटरेचर्स में रिफ्रेन बोला जाता है, ठीक है। ओके, जैसे मतलब सॉन्ग्स में बार बार मतलब ये लाइन आती है ना, उनको मतलब रिफ्रेन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ साइड बैलेट्स वाह, ठीक है।
यानी जो बोथ साइड बैलेट्स थे, ठीक है, क्या होते थे वो, ठीक है। अगर आंसर की बात करें तो जैसे प्रिंट सॉल्ट, ठीक है, यानी जो बोथ साइड बैलेट होते थे वे प्रिंट यानी छापे जाते थे एंड सॉल्ट बेचे जाते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, ठीक है, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई, आंसर है सी, ठीक है, शैमुअल टेलर कॉलरेज, ठीक है, ये इसकी फेमस पोएम थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हु कलेक्टेड ऑल्ट बैलेट्स, यानी जो ऑल्ट बैलेट को किसने कलेक्ट किया, ठीक है, जैसे अभी हमने बात की थी राइटर्स के बारे में, ठीक है, तो ये है आंसर ए, वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलिकस ऑफ एंसेंट इंग्लिश पोएट्री इज बाय, ठीक है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है, थॉमस पर्सी, ठीक है, थॉमस पर्सी के द्वारा लिखी गई एंड पब्लिश कब की गई थी, पब्लिश कब की गई, सॉरी, ठीक है, पब्लिश किया गया 1765 में, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं तक थी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।